हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जीएससीसीएल प्लांट अटेंडेंट की जो जॉब निकली हुई है, इस एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इस एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट सिलेबस क्या है और इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कौन सी रेफरेंस बुक आपको प्रीफर करनी चाहिए, वो सभी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहना। पहले जीएससीसीएल प्लांट अटेंडेंट की जो जॉब है वो आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में जॉब मिल सकती है और यह जीएससीसीएल की एग्ज़ाम डिप्लोमा के बेस पर होगी। इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें कुल 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है और 60 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रिकल के ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा और बाकी का 40 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पार्ट है। अब नॉन टेक्निकल पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 10 मार्क्स का इंग्लिश ग्रामर, 10 मार्क्स का गुजराती ग्रामर, 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज और 10 मार्क्स का कंप्यूटर नॉलेज। तो यह 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब इसमें गुजराती ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स है वो देखते हैं। तो गुजराती ग्रामर में छंद, अलंकार, प्रत्यय, निपात, सिनोनिमस, एंटोनिमस यानी समानार्थी, विरुद्धार्थी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्य के प्रकार। तो यह सभी गुजराती के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से ज़्यादातर ग्रामर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? स्पेलिंग करेक्ट, इसमें स्पेलिंग करेक्ट करना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सिनोनिमस, एंटोनिमस इसमें भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स, जंबल वर्ड्स, जंबल सेंटेंसेस यानी कि वाक्य की गोठवनी, वाक्य को क्रमानुसार अरेंज करना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं और टेंसेस में से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यह गुजराती ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से उसके जो 10 मार्क्स का है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले है बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट। इसमें आरएलसी, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, ओम्स लॉ, फ्लेमिंग्स रूल्स, डीसी सर्किट, एसी सर्किट, फेराडेज लॉ और इसके कुछ इक्वेशंस, फॉर्मूलाज आ जाते हैं जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ फॉर्मूलाज है। और केवीएल, केसीएल इस टाइप के बेसिक इलेक्ट्रिकल में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सीरीज पैरेलल जो रेजिस्टेंस की सर्किट है उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में फाइंड करना होगा। तो यह सभी क्वेश्चंस बेसिक इलेक्ट्रिकल में से आते हैं। तो यह बेसिक इलेक्ट्रिकल में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखते हैं डीसी मशीन्स में। इसमें पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, कम्यूटेशन इफेक्ट, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मशीन्स या टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। तो यह सभी टॉपिक डीसी मशीन्स में से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप यह थियरी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं एसी मशीन्स में। इसमें 3 फेज ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, यह 2 टॉपिक में से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांसफार्मर में देखें तो बुकोल्स रिले, लॉसेस, वाइंडिंग कनेक्शंस, टेप चेंजर, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 ट्रांसफार्मर, सीटी एंड पीटी, यह सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटर में देखें तो वोल्टेज रेगुलेशन, फील्ड एक्साइटेशन, कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर, आर्मेचर रिएक्शन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स। तो यह सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर, पावर फैक्टर करेक्शन मेथड्स, सिंक्रोनस कंडेंसर, इंडक्शन मोटर, तो यह सभी टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप थोड़े बहुत इसकी थियरी पढ़ लेंगे और इसके कुछ एमसीक्यूज पढ़ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यह मशीन्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन ईपीजी में से। इसमें थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलार पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, तो यह सभी पावर प्लांट के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि यह जीएससीसीएल कंपनी है। तो इसमें यह जनरेशन की ही कंपनी है। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पावर प्लांट में से ही पूछा जाएगा। तो यह सभी पावर प्लांट के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड इन पावर प्लांट, पावर प्लांट में जिसकी भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसका फंक्शन क्या क्या है, उसके एग्जाम्पल्स। तो इस ईपीजी में बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं तो इसमें एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं। कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट, इकोनॉमिकल पावर जनरेशन कैसे होता है, इसकी कौन कौन सी कंडीशंस है उसके बारे में पूछा जा सकता है। लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व, लॉसेस इन पावर प्लांट, तो यह पावर प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके अलावा पावर प्लांट के कई सारे इक्वेशंस फॉर्मूलाज है तो इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंडिया में, गुजरात में पावर
का सिनेरियो क्या है, पावर जनरेशन कैसे होता है, उसकी कुल पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी होती है, यह सभी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यह पावर जनरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब देखते हैं पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, पैरेलल लाइंस, स्पेसिंग, स्किन इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट, इस इफेक्ट के बारे में, फैक्ट्स डिवाइसेस, केबल्स, वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स। तो यह सभी टॉपिक्स ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल पावर मेजरमेंट है। इसमें एमीटर, वोल्टमीटर, वोटमीटर, यह सभी मेजरमेंट की जो इंस्ट्रूमेंट है उसका वर्किंग, उसके कुछ कंडीशन, यह सभी आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। और दूसरा है ब्रिजेस, तो इसमें विस्टन ब्रिज, केल्विन स्टेबल ब्रिज, यह ब्रिजेस के बारे में क्वेश्चन आते हैं। और ट्रांसड्यूसर है, इसमें पोटेंशियोमीटर, इस टाइप के कुछ ट्रांसड्यूसर है, उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यह मेजरमेंट सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब यह जो सब्जेक्ट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्जाम के लिए आप पहले थियरी पढ़ेंगे और बाद में आप एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बाकी का अब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है वो भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन आप इसके सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ेंगे ना तो भी चल जाएगा। जो इसमें है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आते हैं लॉजिक गेट्स, ओपैम्प यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसके अलावा भी कई सारे एम्पलीफायर्स। तो यह सभी टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आप थियरी कम पढ़ेंगे और एमसीक्यूज पढ़ के जाएंगे तो भी चल जाएगा। उसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, डायक, ट्रायक, एफईटी, मोस्फेट, यह सभी छोटी छोटी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके अलावा कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट है, इसमें भी कई टॉपिक आ जाते हैं, बहुत ही कम टॉपिक आते हैं, लेकिन आप सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ के जाएंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सर्किट एंड नेटवर्क है, इसमें थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, यह सभी थ्योरम्स के क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा डेल्टा और स्टार में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया होगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपको यह क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सर्किट एंड नेटवर्क इंपॉर्टेंट है। तो यह सभी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, इसमें आप सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के जाएंगे तो भी चल जाएगा। तो यह सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड टॉपिक था। अब बात करते हैं इसके लिए रेफरेंस बुक। तो इसमें आर.के. राजपूत जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक है वह बहुत ही बेस्ट है, इसमें थियरी दी गई होगी। तो यह आप थियरी पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बुक है वी.के. मेहता और रोहित मेहता, इसमें भी बहुत ही अच्छी थियरी दी गई है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो वी.के. मेहता, रोहित मेहता की बुक है वो भी अच्छी है, वो उसमें से भी आप थियरी एक बार पढ़ लेना। और एक एमसीक्यू की बुक है, यह 5000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज दिए गए हैं। इसमें वी.के. मेहता और रोहित मेहता की एमसीक्यू की बुक है, तो आप बाद में एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू दोस्तों।